वोटर नर्मदा किनारे वाला का सफर लगातार आगे बढ़ रहा है। अमरकंटक से होते हुए अब हम होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम पहुंच गए। नर्मदापुरम का सेठानी घाट जो पूरे देश में जाना जाता है और दूर दूर से सैलानी यहां पर आते हैं। इसे अमृत नगरी, पवित्र नगरी भी कहा जाता है। और इसके साथ ही इस क्षेत्र के जो कलाकार हैं उन्होंने अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। और ऐसे ही हमारे साथ कलाकार साथी भी हैं, कवि भी हैं, क्षेत्र की जनता है, बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय जनप्रतिनिधि भी हैं, जिनसे हम पूछेंगे कि कितना विकास इस क्षेत्र का हो पाया, मां नर्मदा के लिए क्या कुछ काम किया और आगे का विजन क्या है, रोड मैप क्या है। तो चलिए आइए मां नर्मदा के साथ आगे बढ़ते हैं और विकास की रफ्तार और विकास की गति कितनी आगे बढ़ी उस पर भी बात करेंगे। वोटर नर्मदा किनारे वाला का सफर अमरकंटक से होते हुए मां नर्मदा की पवित्र नगरी, अमृत नगरी और कला की नगरी होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम विधानसभा पहुंच गया है। यहाँ के बहुत जाने माने कलाकार हमारे साथ होंगे, यहाँ की जनता, यहाँ के कवि, साहित्यकार और इसके साथ ही जनप्रतिनिधि बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय भी यहाँ से ताल ठोक रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उनके क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ विकास की बातें हैं, क्या विकास विजन है जिसको लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। तो चलिए आज के हमारे सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको होशंगाबाद नर्मदापुरम की लोक संस्कृति से परिचय कराएंगे, यहाँ के कलाकारों से परिचय कराएंगे और उसके बाद अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सर, आप लोगों का जो मंडल है, क्या इसका नाम है और क्या प्रस्तुतियां आज आप देंगे हमारे इस पूरे कार्यक्रम के लिए? हम होशंगाबाद में जो यहाँ की संस्कृति है, कीर्तन भजन मंडल, इसी के संदर्भ में हम यहाँ प्रस्तुति देंगे। राम कीर्तन हुआ, हमारे यहाँ मां नर्मदा जी की बढ़िया बढ़िया स्तुति और वो है भजन है। इससे तो मां नर्मदा की गोद में है तो मां नर्मदा की स्तुति से शुरू करते हैं। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल जी। बोलिए नर्मदा मैया की है, हर हर नर्मदे हर। कि नैनों में मेरे रहो माँ सदा, हृदय में मेरे बहो माँ सदा। माँ मेरी माँ देवी नर्मदा, माँ मेरी माँ देवी नर्मदा, माँ मेरी माँ देवी नर्मदा, मेरी माँ देवी नर्मदा। नैनों में मेरे रहो माँ सदा, नैनों में मेरे रहो माँ सदा, हृदय में मेरे बहो माँ सदा, हृदय में मेरे बहो माँ सदा, हृदय में मेरे बहो माँ सदा। माँ मेरी माँ देवी नर्मदा, माँ मेरी माँ देवी नर्मदा। मैं तुम्हारा बालक हूँ, प्यार दो मुझे, अच्छे अच्छे दिव्य संस्कार दो मुझे। मैं तुम्हारा बालक हूँ, प्यार दो मुझे, अच्छे अच्छे दिव्य संस्कार दो मुझे। मैं तुम्हारा बालक हूँ, अच्छे संस्कार दो मुझे। और निश्चित ही राजनीति में संस्कारों की बात जो है जब आती है तो कई बार हमें ऐसे वाकया याद आ जाते हैं, ऐसी घटनाएं याद आ जाती हैं जिनकी चर्चा अक्सर होती रहती है। लेकिन होशंगाबाद नर्मदापुरम अपनी शुचिता की राजनीति के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है। और चलिए यहाँ के जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, पहले उनसे हम बात करेंगे, युवा साथियों से बात करेंगे और फिर जनप्रतिनिधियों के पास ले जाएंगे। प्रद्युम्न, क्या मुद्दे हैं होने चाहिए नर्मदापुरम में अब जब चुनाव हो रहा है? तो मुझे लगता है एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसे मैं मुंबई में काम करता हूँ, होशंगाबाद में काम नहीं करता हूँ। होशंगाबाद में काम क्यों नहीं है, इस पर मुझे लगता है चर्चा होनी चाहिए कि कोई भी जो यहाँ के युवा हैं
वो किसी और शहर में क्यों जाएं? और शहर की बात तो छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ राज्य छोड़कर लोगों को जाना पड़ जाता है, वो क्यों हो रहा है? तो भाई उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या जो मुझे लगता है सभी लोगों को इससे कष्ट होता है कि ये जो नाले का मिलना है, जो पहले होशंगाबाद में मिलता था, अब नर्मदापुरम में मिल रहा है, तो नाला मिलना ये इतनी बड़ी समस्या है, दशकों की समस्या है, ये दूर होनी चाहिए। और ये मुझे लगता है किसी पार्टी विशेष का कार्य भी नहीं है, ये सबको मिलकर इस काम को करना, जन आंदोलन बनना चाहिए। शैलेंद्र हमारे साथी हैं। शैलेंद्र, भाई भाई के बीच ये चुनाव और इसके साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में है, कितना दिलचस्प ये समीकरण बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स की बात करें और निर्दलीयों की बात करें तो? पहले के होशंगाबाद और अब के नर्मदापुरम की बात की जाए तो यहाँ की जनता ने चौंकाने वाले परिणाम दिए हैं। चाहे अर्जुन सिंह को प्रधानमंत्री का चुनाव जब वो लड़ रहे थे, लगभग प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे और उन्हें हरा दिया था। सरताज सिंह को यहाँ सांसद बना दिया था, फिर सरताज सिंह यहाँ लड़े पार्टी छोड़ करके और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और आज जो चुनावी संग्राम है वो आ चुका है दोनों भाइयों के बीच में। और एक एंट्री अचानक यहाँ देखने को मिली है निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में, जो भगवती चौरे जी हैं, उन्होंने आमद दी है बड़े जन समर्थन के साथ में। तो त्रिकोणीय मुकाबला इस समय यहाँ की जनता जो है वो देख रही है। कुल 2,21,141 मतदाता हैं और 17 नवंबर को जो वोटिंग होने वाली है उसमें मतदाता अपना जो मताधिकार का प्रयोग है वो तय करके बताएगा कि कौन होगा। बीजेपी से सीताचरण शर्मा, कांग्रेस से गिरिजाशंकर शर्मा और भाइयों के बीच ये मुकाबला। और इसके अलावा ट्विस्ट ये है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भी बड़ा जनमत कहीं ना कहीं अपना रखते हैं। विकास का क्षेत्र की जो बात निकल के सामने आई कि पलायन यहाँ के युवाओं के लिए एक बड़ी कहीं ना कहीं चुनौती है। बीजेपी के साथियों से जरा आप ये सवाल करिए और जानिए कि लंबे समय बीजेपी को यहाँ पे मौका मिलता रहा है और वो क्यों अब तक इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए। पलायन ये शब्द ही मैं पहली बार सुन रहा हूँ। नर्मदापुरम अपने आप में समृद्ध जिला है, कृषि की दृष्टि से आप देख लें, पंजाब को पीछे छोड़ा है हमारे किसानों ने, और जिला आधुनिक रूप से भी कृषि को आगे लेकर जा रहा है। एग्रीकल्चर कॉलेज आया है, हमारा किसान उन्नत किसान हुआ है। आज ग्रामीण क्षेत्रों की आप स्थिति देखिए, सड़कें हैं, स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, अच्छे स्कूल बने हुए हैं और मध्य प्रदेश के देश के बहुत बड़ा हिस्से को नर्मदापुरम गेहूं की पूर्ति पूरे देश में कर रहा है। तो ये कहना कि यहाँ से पलायन हुआ ये ठीक नहीं है। ये इनका, इस बात को मैं सहमत हूँ कि रोजगार के और अवसर आने चाहिए, उसको मैं सहमत हूँ। उसके लिए प्रयास लगातार जारी है। ठीक है, प्रयास जारी है, पलायन रोकने के लिए, रोजगार देने के लिए प्रयास जारी है, लेकिन नकारी दिया है लगभग एक तरीके से इस बात को कि सब बढ़िया है, रोजगार है और उन्नत खेती है, सब कुछ है। देखिए, भाजपा के राज में केवल एक ही बात कहते हैं कि सब चंगासी, कुछ नहीं है, कहीं उनके समझ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें विकास की, तो मध्य प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा युवा ऐसे हैं जिन लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। 10 लाख से ज्यादा युवा ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी की आस छोड़ दी है। जो विकास की बात करते हैं तो नर्मदा मैया में ये गंदा नाला मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की 20 साल की सरकार होने को आई है, लेकिन अभी तक इस पे कोई काम नहीं हुआ। 15 महीने में जरूर हमने काम शुरू कराने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस काम को भी खत्म कर दिया। जो विकास की बात कर रहे थे, ग्रामीण अंचल में ये स्थिति हो रही है कि वहाँ आज भी 8 घंटे बमुश्किल लाइट नहीं मिल पा रही है। 8 घंटे की लाइट नहीं मिल पा रही है, किसान खाद के लिए परेशान है, महंगाई सबसे ज्यादा है। और जहाँ एक मुद्दे पे मैं आऊंगा, भगवती जी भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। सर, क्या जरूरत पड़ गई कि निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया और अब चुनाव लड़ने की आप तैयारी कर रहे हैं? बीजेपी कांग्रेस लोगों की काम नहीं कर पाई? नहीं साहब, चुनाव लड़ना तो यहाँ नाव में बैठे हुए जो हमारे सत्संग मंडल के सदस्य हैं, जो अन्य दलों के हमारे साथी जनप्रतिनिधि है, जो अपने दलों की प्रतिबद्धता के कारण उपस्थित हुए हैं, इन सबके दिलों में मैं हूं, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। और सवाल आपने पूछा एक विकास का और एक मुझे जरूरत क्या पड़ी, मेरा विषय ही नहीं है। जो होशंगाबाद विधानसभा का जनमानस चाहता था मैं वह कर रहा हूं, मैं प्रतीक के रूप में हूं। और जहां तक बात विकास की आपने जो कही, हर सरकार जो भी चुनी जाती है लोकतांत्रिक रवैये में, उन सबका काम अपने क्षेत्र, अपने देश, अपने प्रदेश की बेहतरी का होता है। कमोबेश भी हुआ भी होगा, कुछ कम और ज्यादा रह जाता है। यहाँ हमने जो पाया है, यहाँ सामंजस्य, प्रबंधन और जागरूकता आपस में अगर इन तीनों की स्थापना करा चुके होते तो ये विकास की बातें और अच्छे मॉडल के साथ हम कर रहे होते और अच्छा विकास यहाँ पे हो सकता था, ये बात कही है। और हमारे साथ जो हमारे कलाकार साथी हैं वो मतदाता भी तो हैं इस क्षेत्र के। आपको क्या कमियां इस क्षेत्र में दिखाई देती हैं? चलिए, रोजगार की बात हुई, डेवलपमेंट की बात हुई, नर्मदा जी में जो नाला मिल रहा है उसकी बात हुई, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या स्थिति है?
नहीं, प्राय और जगह की तुलना में तो ठीक है, लेकिन आवश्यकता कहीं ना कहीं है। बिल्कुल आवश्यकता तो निश्चित रूप से। तो आवश्यकता अभी भी विकास की कहीं ना कहीं लगती है। मां नर्मदा के तट पर हम हैं, तो मां नर्मदा को हम बार बार याद करते रहेंगे। चलिए एक और प्रस्तुति हो जाए, फिर इस बाद बातचीत का सिलसिला एक बार फिर शुरू करेंगे। प्रदेश में चुनाव है तो ये तो हरि के साथ जनता को भी भजने का मौका है। राम धुन हम सुन रहे थे सर, और कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि बीजेपी राम के नाम पर सियासत करती है। इस चुनाव में भी राम मंदिर निर्माण का मुद्दा आया, तो मुद्दों से दूर धार्मिक की ओर राजनीति ले जाना, धर्म की ओर राजनीति ले जाना, ये एजेंडा यहाँ पे भी है क्या? कोई एजेंडा नहीं है, सनातन धर्मियों का देश है और इसमें राम मंदिर जो चाहिए था वो मिल भी गया। कांग्रेस 70 साल में क्या कर रही थी? कभी ताला लगा रही थी, कभी ताला खोल रही थी, बस इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं किया। हमारी सरकार आई, उसने राम मंदिर जो डेट दी थी उस डेट पे उद्घाटन भी हो रहा है और अभी आने वाले दिनों में उद्घाटन आपके सामने होगा। राम मंदिर बनवा दिया, विकास हम करवा देंगे, ये तमाम सारी बातें निकल के सामने आई। हमारे जो साथी मौजूद थे उनसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि कुछ विकास हुआ है, कुछ की दरकार अभी भी है। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बात की थी। सबसे पहले तो राम मंदिर से ही आपने सवाल किया तो उस पर करते हैं। इनके ही जो मंदिर के मठाधीश थे उन्होंने ही अयोध्या में इनके ऊपर आरोप लगाए कि इनने चंदा चोरी करी, इनने इनकी पार्टी फंड में चंदे के पैसे डाले। दूसरी बात रही विकास की बात और स्वास्थ्य की बात, तो स्वास्थ्य की बात पे ये हाल है होशंगाबाद के सबके। सबसे पहली बात तो यहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, दूसरी बात वेंटिलेटर नहीं है, उसके बाद अपने दर हमारे दर डॉक्टर जो मेन डॉक्टर है वो ड्यूटी डॉक्टर की टेबल पर कुत्ता बैठता है और ये बताने की कोशिश करता है कि यहाँ पे सब ठीक है, मैं हूँ ना। तो ये क्या है? कभी जानवर बैठ रहे हैं वहाँ पे ना ड्यूटी पे कोई देखने वाला है, ना स्वास्थ्य की किसी प्रकार की सुविधा है। तो फिर क्या मतलब का इनका शासन जो 20 वर्षों से बोलते हुए आ रहे हैं कि हमने ये किया वो किया। बस इनने 20 नर्मदा जी में नाम लेके जहाँ के लोग भावनात्मक लोग हैं उन लोग का फायदा उठाया है धर्म के नाम पे, सिर्फ धर्म के नाम पे, और आजीवन से उसको पिन करके करते बार बार उसका फायदा ही लेते आ रहे हैं। वो लोग पहचान चुके हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, फायदा लेते हैं। विकास के सिर्फ दावे किए, वादे किए, विकास नहीं हुआ। इसलिए आज आप लोग एक अलग तरीके से चुनाव यहाँ पे लड़ रहे हैं, अपने मुद्दों को लेके दलों से दूर। हम देख रहे हैं, हमने देखे हैं, बीजेपी को भी देखा है और कांग्रेस को भी देखा है। समस्याएं तो बहुत हैं जहाँ ना बीजेपी आज तक उनको पूरा कर पाई है, अपने वादे से मुकर गई है और जनता के साथ पूरा टोटल छलावा करा है इनने। और इसीलिए ऐसा एक परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन में हमारे साथी तीसरा विकल्प है परिवर्तन का दौर है, परिवर्तन की लहर है, ये भी दावा है। प्रद्युम्न एक बार फिर आपके पास आऊंगा। आपने एक बहुत सुंदर कविता लिखी जिसको बड़े मंचों से आपने प्रस्तुत भी किया। नर्मदा मैया की हम गोद में है और उन्हीं को समर्पित वो कविता है, तो वो आप सुनाइए। पीछे से थोड़ी सी धुन मधुर बजती रहेगी जी। शुरू करता हूँ मैं कि अमरकंठ से निकली रेवा अमृतत्व का वरदान लिए, वादियां सब गूंज उठी और वृक्ष खड़े प्रणाम किए। तवा गंजाल कुंडी चौरल और मान हटनी को साथ लिए, अमरकंठ से निकली रेवा अमृतत्व का वरदान। क्या बात है। कपिल धार से गिरकर आई, जीवों को जीवन दान दिए। विंध्या की सूखी घाटी में वन उपवन सब तान दिए। चिड़ियाओं की चीची चूचू, शेरों की दहाड़ लिए, अमरकंठ से निकली रेवा अमृतत्व का वरदान लिए। 7 पहाड़ों से गुजरे ये सतपुड़ा की शान है, प्राकृतिक परिवेश की रानी पचमढ़ी की जान है। ओमकारेश्वर में शिव शंकर स्वयं खड़े प्रणाम किए, अमरकंठ से निकली रेवा अमृतत्व का वरदान लिए। और आपने चूंकि कविता की बात करी, मैं साहित्य का आदमी हूँ, सियासत का मैं आदमी नहीं हूँ, लेकिन जब जब सियासत डगमगाई ये साहित्य ने संभाला है। ये दिनकर कहा करते थे, तो मैं इसलिए नैया को बैलेंस बनाने के लिए हमने साहित्यकार और कलाकार दोनों बैठाए हैं राजनीतिक कारों के साथ। मैं सिर्फ 3 शायरों के जो है शेर पढ़ूंगा, वो समझ लें लोग, समझ लें। मैं आप लोगों के लिए ध्यान से सुनिएगा। मैं पहले जब्बार शेख के शेर पढ़ रहा हूँ कि ये नहीं है कि वो ऐलान, ये नहीं है कि वो एहसान बहुत करता है, ये नहीं है कि वो एहसान बहुत करता है,
वो अपने एहसान का ऐलान बहुत करता है। क्या बात? आप उसकी बात को सच ही ना समझ लीजिएगा। वो मेरी जान बहुत करता है। क्या बात है, वाह। तो ये जब्बार शेख के शेर हैं, दूसरे राहत इंदौरी के। झूठों ने झूठों से कहा है क्या बात, सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की मंडी है और घर के बाहर लिखा हुआ है सच बोलो। क्या बात है, वाह। और अंत में ये तो खैर भगवती सर के लिए ही है ये शेर के साहिल के सुकून से किसे इनकार है लेकिन साहिल के सुकून से किसे इनकार है लेकिन सैलाबों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। तो क्या बात है। एक बार मतलब सबका ध्यान आपने रखा है। बीजेपी कांग्रेस को भी आपने इशारों में बता दिया। इन्होंने एक बात कही कि झूठों ने सच कहने की बात कही, सच ने झूठ कहा। कितना सच और कितना झूठ अब तक के विकास के दावे, विकास के वादे नर्मदापुरम में रहे हैं। उनके द्वारा की गई जो पंक्तियां थी झूठों वाली, वो बिल्कुल हमने हमारे माननीय प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि उनका काम सिर्फ झूठ बोलना, इतनी जोर से बोलना कि लोगों को सच लगने लगे। इसी प्रकार नरेंद्र मोदी का काम भी यही है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, सच लगे। अभी माननीय भाजपा के ये बैठे हैं भाई साहब, वो नाला मिल रही है, हमारे कैमरे में भी रिकॉर्ड किया हमारे साथी भाई ने। उसके बाद ये लगातार हर मंचों से ये कह रहे हैं कि नर्मदा में गंदा नाला हमने बंद कर दिया। इन्होंने करोड़ों रुपए नर्मदा के नाम पर आए, खो भरने के नाम पर वो खो भरने के लिए लगे। ये खो भरने के नाम पे भाजपा के नेताओं की खो भर आ गई और जिनके पास कुछ नहीं था आज बड़े बड़े आलीशान परिसर बने बैठे। जवाब देता हूँ सर, बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। झूठ बोलने का काम किया, जनता के साथ ठगने का, छलावा करने का काम किया। होशंगाबाद के मुद्दों पे, नर्मदापुरम के मुद्दों पे बात नहीं हुई। पहले तो हमारे मित्र ने जो अलग अलग शायरी पे बात कही है, तो एक शेर में भी अर्ज कर देता हूँ।